इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि सिलेक्शन और प्रोजेक्शन समल्टेनियसली यानी कि एक ही वक्त में कैसे अप्लाई की जा सकती है। यानी कि हम रोज को भी कुछ खास रोज को और कुछ खास कॉलम्स को समल्टेनियसली एक्सेस करना चाहते हैं, उसको फिल्टर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ रो इंडेक्स 0 और कॉलम इंडेक्स 1 का हमें देख लें। अगेन क्योंकि ये मैंने दोबारा से इसको बंद कर दिया था और अभी ऑन कर रहा हूं, तो मुझे एक दफा डाटे को लोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और ये फिर डाटे को लोड करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अब लोड हो रहा है तो इट विल टेक सम टाइम। वो इसका इनिशियलाइजेशन गूगल ड्राइव माउंट हो रही होगी और ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा। मीनवाइल हम इधर आ जाते हैं। अब हमें सबसे पहले ये ये रो इंडेक्स 0 देखनी है और कॉलम इंडेक्स 1 देखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऑर्डर्स को प्रिंट करके देख लेते हैं, ऑर्डर्स के हेड को। तो इसमें देखिए कि इसमें जो टॉप पे रो है वो ये वाली है, यानी कि ये 0 इंडेक्स वाली रो है। और 1 इंडेक्स पे लॉन्गिट्यूड जो है ये मेंशन है, क्योंकि ये 0 इंडेक्स ऑर्डर डे टाइम का है, 1 इसका इंडेक्स है, 2 इसका इंडेक्स है। तो कॉलम वाइज इस तरह हम देख सकते हैं। तो एक्चुअली हम क्या देखना चाहते हैं, हम ये वाली वैल्यू देखना चाहते हैं। अब ये वाली वैल्यू को अगर आप देखें तो इसका रो का इंडेक्स 0 बनता है और कॉलम का इंडेक्स 1 बनता है। तो मैं 0 1 दूंगा तो ये वाली वैल्यू मुझे रिट्रीव हो जाएगी। इस तरह हम किसी भी टेबल में से कोई खास वैल्यू को उसके क्रॉस सेक्शन ऑफ रोज और कॉलम के क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये कमांड लिखते हैं, उसके लिए आईलॉक ही यूज होगा। आईलॉक में पहले हमने सिंगल पैरामीटर पास किया था, अब हम मल्टीपल पैरामीटर पास करेंगे। जैसे हम 0 करते हैं तो एक्चुअली वो हमें 0 रो का रिकॉर्ड दिखा देता है, और अगर मैं 0 1 करूंगा तो इस 0 रो और फर्स्ट कॉलम का जो है वो रिकॉर्ड्स मुझे शो कर देगा। तो अब एक्चुअली वो एक सिंगल वैल्यू होगी 0 रो और फर्स्ट कॉलम की। इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि हमें रिकॉर्ड्स गेट करने हैं रो नंबर 6 to 10 और कॉलम इंडेक्स 1 पे। तो अब मल्टीपल रोज को कैसे गेट करेंगे, इसके लिए उसी तरह जिस तरह हमने पहले रेंज दी थी उस तरह हम रेंज मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि रो इंडेक्स 6 से करना है तो वी विल स्टार्ट विद 6, 10 तक करना है तो वी नीड टू मेंशन 11 हियर, बिकॉज ये जो रेंज में है वो एक कम तक वो उसको दिखाएगा, यानी कि 11 - 1 10 तक वो इसको दिखाएगा। तो ये तो हमने ये जो इंफॉर्मेशन है ये पास की कि हमने रोज के कौन से इंडेक्स को एक्सेस करना है। इसी तरह अब हमने कॉलम क्योंकि 1 का इंफॉर्मेशन करनी है तो यहाँ पे हम 1 मेंशन करेंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखें अब मुझे 6 7 8 9 10 रोज तक तमाम वैल्यूज ओरिजिन लॉन्गिट्यूड वेरिएबल की मिल गई है। तो इस तरह आप इसको जो है वो कोई खास नंबर ऑफ रोज को और कॉलम्स को कर सकते हैं। इससे काफी वेरिएंट्स हैं। मसलन हम ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह हमने रेंज इस्तेमाल की है रोज के ऊपर, हम वही रेंज कॉलम्स के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 1 2 3, यानी कि 1 4 तक तमाम कॉलम्स और 6 to 10 तक तमाम रोज मुझे शो कर दें। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। जिस तरह इधर ऑर्डर्स डॉट 6:11 1:4, क्योंकि 3 तक करना है तो मैं 4 मेंशन करूंगा, तो एक्चुअली ये मुझे 1 2 3 जो है वो जनरेट करेगा। तो ये हमें एक डाटा फ्रेम रिटर्न करेगा और इसमें 3 कॉलम्स के साथ इसने मुझे रिटर्न कर दिया है। और ये मुझे रो नंबर 6 to 11 तक रिकॉर्ड्स रिटर्न कर दी। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी जो हम रिकॉर्ड्स को रोज को एक्सेस कर रहे हैं वो भी हम ये देख रहे हैं कि इंडेक्स की बेस पे कैसे एक्सेस करने हैं। फ्यूचर में, क्योंकि नेचुरली आपके जेहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेट्स से हम चाहते हैं कि वो तमाम ऑर्डर देख लें जिनका लैटिट्यूड जो है वो 50 और 51 के दरमियान में है। तो वो फिर हम कंडीशंस कैसे लगाएंगे, वो कंडीशन हम आने वाले जो है वो लेक्चर्स में देखेंगे उसको कैसे लगाएंगे। लेकिन मीनवाइल हम जस्ट ये वाला जो फिल्टरिंग है वो रो इंडेक्स पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि रेंज वाली फंक्शनैलिटी हम अप्लाई कर सकते हैं कॉलम पे भी और रोज के ऊपर भी।
इसी तरह इसमें एक और भी फंक्शनैलिटी है। अगर हम बाय नेम कॉलम्स को क्योंकि एक्सेस करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर हम एलओसी का जो है वो एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं और इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो मुझे 6 to 11 ही रोज देखनी है और इसके साथ साथ 11 का मतलब 6 to 10 तक रोज देखनी है और ये वाली जो कॉलम्स हैं ये मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता इसका इंडेक्स नंबर क्या है ना मैं उसमें इतना इंटरेस्टेड हूँ तो मैं इंडेक्स से एक्सेस करूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना इसको एज ए नेम ही पास कर दूं तो मैं इसको एज ए नेम यहाँ पे लिस्ट की शक्ल में पास कर सकता हूँ तो अब मैं इसको नेम पास करूंगा तो अब मुझे ये दो कॉलम्स का रिकॉर्ड रिटर्न करेगा लेकिन सिर्फ 6, 7, 8, 9, 10 रोज के लिए क्योंकि यहाँ पे मैंने जो रेंज है वो 6 to 11 का है जो मुझे 10 रोज का रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा तो इस तरह आप कॉलम के ऊपर प्रोजेक्शन लगा सकते हैं कि ये कॉलम्स हैं और इस तरह आप रोज के ऊपर जो है वो सिलेक्शन लगा सकते हैं इसके अंदर अगर आप करना चाहते हैं इसमें एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आई और एल में इसमें आई है ये आई सिर्फ बताता है कि इंडेक्स बेस पे एक्सेस करना चाह रहा हूँ एलओसी उसको थोड़ी सी परमिशन दे देता है कि वो अब बाय नेम भी कॉलम्स को एक्सेस किया जा सकता है तो अब एलओसी आपने याद रखना है जब आपने कॉलम्स के नेम पे करना चाहिए अच्छा इसमें एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आप कॉलम्स के नेम में भी रेंज बता सकते हैं फॉर एग्जांपल आप देखें ऑर्डर्स का जो अगर हेड हम इसे डिस्प्ले करें तो इसके जो 5 रिकॉर्ड्स आएंगे हमारे पास तो आप इसका हेड देखेंगे अब देखें ओरिजिनल ओरिजिन लॉन्गिट्यूड यहाँ से स्टार्ट है और इस ड्राइवर असाइन की अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं और कॉलन इस ड्राइवर असाइन की तक कर दूं तो ये मुझे इस यहाँ से शुरू करके इसके दरमियान में जितने कॉलम्स हैं वो सारे लिस्ट ऑन कर देगा तो हम कॉलम्स के नामों में भी रेंज मेंशन कर सकते हैं उसका तरीकाकार बिल्कुल ऐसे ही है कि हम ऑर्डर्स डॉट एलओसी लिखें और हम कहें मुझे 6 to 11 रोज दिखा दो और जो कॉलम्स हैं ये यहाँ से ईटीए से शुरू करो और टाइम कैंसलेशन टाइम इन सेकंड तक जो है वो कर दो शो कर दो तो ये एक्चुअली रेंज है ये एक कॉलम का कॉलम जब आता है तो पाइथन में कॉलम का मतलब रेंज होता है यानी कि दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू एंड इट इज द एंडिंग वैल्यू बट इट विल नॉट इंक्लूड द एंडिंग वैल्यू हियर तो इस तरह हम इसको ये बता सकते हैं अच्छा इस सर मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए हैं ब्रैकेट्स होने चाहिए अच्छा जी ये क्या करती है अच्छा तो वो सॉरी वो क्योंकि वो फिर एक लिस्ट बन जाएगी तो इस फॉर्मेट के अंदर ये एक सेल्फ ये चीज जो होती है वो एक लिस्ट रिटर्न करती है तो ये भी इसको आप समझिए जब कॉलन लिखते हैं 1:4 तो ये एक्चुअली दैट इज द लिस्ट तो वो खुद एक लिस्ट है तो मैं लिस्ट को लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ तो उसके लिए वो रीडेबल नहीं था तो इस तरह जो है वो हम कर सकते हैं इसमें और नंबर लिस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है वो नंबर लिस्ट में ये वैल्यूज जो है वो इस तरह शो कर रहा है कि वो इनको एज ए नेम ले रहा है तो जब वो किसी चीज को एज ए नेम लेता है तो उस वक्त यहाँ पे वो लास्ट इंडेक्स को इंक्लूड करता है जब वो किसी चीज को एज ए इंडेक्स नंबर लेता है तो फिर वो लास्ट को इंक्लूड नहीं करेगा तो यहाँ पे जिस तरह आपने देखा 6:11 है तो वो इसको इसमें 11 को इंक्लूड कर रहा है तो ये इसमें इसलिए इंक्लूड कर रहा है क्योंकि इसको ऐसे नेम ले रहा है एज ए इंडेक्स नहीं ले रहा तो जब वो हम आई लॉग करते हैं मतलब इस तरह हम आई लॉग करके इस तरह वैल्यूज एक्सेस करेंगे तो फिर वो इसको एज ए इंडेक्स नंबर लेगा फिर वो 0 से 3 तक 3 कॉलम हमें रिटर्न करेगा देखें इसके अंदर वो 0, 1, 2, 3 तक 0 से 3 तक वो कॉलम रिटर्न कर रहा है वो फोर्थ वाले कॉलम इंडेक्स को इंक्लूड नहीं कर रहा है इधर भी वो 6 से 10 वाले को कर रहा है लेकिन 11th को इंक्लूड नहीं कर रहा तो जब हम इंडेक्स की बेस पे नहीं करते तो वो इस इनको नेम समझता है ये उसके नेम्स हैं ये जो है इसको फिर जब वो नेम समझता है फिर वो लास्ट वाले इंडेक्स को इंक्लूड कर लेता है और इसी तरह फिर यहाँ पे जो हमने ये वाला बताया था कॉलन के साथ
इसको भी वो इंक्लूड करेगा लास्ट वर्ड में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके पाइथन के स्टाइल में। काफी दफा मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन बहरहाल जितना आप इस पे काम करेंगे वैसे आपको चीजें अजबर होनी शुरू हो जाएंगी।